डेमोक्रेटिक भारत पर ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए नमस्कार, मैं महेश वर्मा डेमोक्रेटिक भारत में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज 12 जनवरी है, 12 जनवरी 2021। जी हां, कल 13 जनवरी को लोहड़ी है और अपने आप एक बहुत बड़ा पर्व है किसानों के लिए, खासतौर पे उस जमात के लिए जो अन्न पैदा करता है। और मैं इस समय सांजापुर के बॉर्डर पर हूं और आप देख सकते हैं ये पुलिया है। नागौर से आए हुए किसान हैं, कोई सीकर से, कोई हनुमानगढ़ से, राजस्थान के तमाम इलाकों से इस सांजापुर बॉर्डर पर मैं कुछ देर में वहां पहुंचने वाला हूं। अभी फिलहाल अलवर से आया हूं, पहुंचने में मुझे लगभग 2.5 घंटे लग गए बस से। उसके बाद में मैं फिर बहरोड से मिनी जो टैक्सी चलती है उससे मैं आया हूं। समय लगा, लेकिन मुझे यहाँ पर तमाम किसानों से बात करनी है कि उनकी समस्या क्या है और वो किन मुद्दों को लेकर सरकार से 2-4 बात करने जा रहे हैं। बात यहाँ पर यह है कि किसान चाहता है कि उनको जो 3 काले कानून है उसे वापस लिया जाए। और जहाँ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अभी इस कानून को फिलहाल के लिए रोक दिया जाए और कमेटी बनाई जाए। हम बात करेंगे किसानों से, किसानों के संगठन के तमाम उन नेताओं से, और साथ ही पूरी व्यवस्था में हम देखेंगे। मैं लगभग 1 महीने पहले भी, लगभग 20 दिन पहले भी यहाँ पर आया था और मैंने यहाँ की व्यवस्था देखी, यहाँ का डिसिप्लिन देखा था कि किस तरह से दूर दराज से आए हुए किसान यहाँ पर किसी को भी भूखे मरने की नौबत नहीं है। अपने साथ वो लगभग 2, 4, 5 महीने का राशन लेकर आए हैं और हम पूरी व्यवस्थाओं पर बात करेंगे। इस समय शाम के 5 बज चुके हैं और अब जो ठंड का जो प्रकोप है अब जारी होने वाला है। यानी कि आप देख सकते हैं कि वो बॉर्डर है, दिल्ली यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर है और ये हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर है। तो आप समझ सकते हैं कि जनवरी के इस महीने में भीषण ठंड पड़ती है, एक ऐसी ठंड जो हड्डियों को गला देती है। लेकिन ये किसान है जो इस देश में अन्न पैदा करता है और वो अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है। वो कहता है कि हमें जो 3 काले कानून है उसे निरस्त किया जाए और साथ ही एमएसपी जो समर्थन मूल्य है वो मिलना चाहिए। मंडियों की बात है कि जिस तरह से सरकार मंडियों को बंद करना चाहते हैं और निजी मंडियों को वो लाना चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं में कॉर्पोरेट और जो पूरे तरह से जो व्यापारी है, इस देश का उद्योगपति है, उन्हें सरकार सहयोग करना चाहती है। लेकिन इस देश का जो अन्नदाता है, किसान है, उसके लिए सरकार ने अभी तक कोई भी कुछ बात नहीं सोची है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो सबसे ज्यादा चंदा देता है सरकार उनके लिए कानून बना रही है, ना कि इन अन्नदाताओं के लिए। मैं बात करूंगा और चलिए हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? छगन जी तोलिया। कहाँ से आए आप? लाडनू से, बालसमंद। कितने दिन से आप यहाँ पर हैं? 15 दिन से। 15 दिन से। आपकी मांगे क्या क्या हैं? मांगा है काला कानून वापस लो, एमएसपी लागू करो, एमएसपी लागू हो, एमएसपी लागू हो। अच्छा जी। आप क्या नाम है साहब आपका? राजेंद्र जी। कितने दिन से आप यहाँ पर हैं? 10 तारीख से। 10 तारीख से। तो आपकी मांग भी यही है कि वीडियो वापस होना चाहिए। तो आपको मालूम है निर्णय आया है एक कमेटी बनाई जाए? हाँ, वो तो अभी वीडियो देखा तो था अभी, लेकिन अभी पूरी जानकारी। चलिए कोई बात नहीं, उस जानकारी के बारे में हम आपको बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो एक कमेटी बनाई जाए और वो फिलहाल के लिए जो कानून है उसे अभी लागू ना किया जाए। और वो कमेटी के अंदर 2-3 लोग हैं, वो चाहते हैं कि इस कमेटी से जो तमाम समस्याएं हैं, जो जिन समस्याओं को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं पिछले पंजाब में पिछले 2 महीने से, लगभग 1 महीने से राजस्थान, हरियाणा के और यूपी के बॉर्डर पर है, उन कानूनों पर वो बात करेंगे अपने विशेषज्ञों से। क्या आपको लगता है कि सरकार आप लोगों की बात करेगी या उन कॉर्पोरेट्स की, उद्योगपतियों की बात मानेगी? वो तो महावीर प्रसाद नाम है। आप यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, सरकार अभी पीछे जाने को तैयार नहीं है और आप इसमें डटे हुए हैं। बिल्कुल डटे रहेंगे हम तो। सरकार पीछे जाने को तैयार नहीं, हम पीछे हटने को तैयार नहीं। पूरे यानी कि दमखम से, बिल्कुल दमखम से, बिल्कुल दमखम से। चाहे कितना भी सर्दी पड़े, कितनी भी बारिश हो,
सरकार कितने भी दिन हमको रोकने की कोशिश करे, लेकिन ये तो तय है कि 26 को हम दिल्ली कूच करेंगे और उसकी तैयारी गाँव के अंदर चल रही है। बिल्कुल 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 कि 10 तारीख से लेके 20 तारीख तक हमने गाँव में कैंपेन चला रखा है। उसके बीच के अंदर 15 जनवरी को हमारे हर गांव के अंदर, राजस्थान में हर गांव के अंदर मसाल जुलूस निकाला जाएगा। सबको आगाह किया जाएगा कि 26 तारीख को ट्रैक्टर ट्रॉलियों के अंदर भर के और आप दिल्ली की तरफ कूच में हमारे साथ में शामिल होने के लिए आइए। आपको हम न्योता दे रहे हैं, पीले चावल हम दे रहे हैं उनको। बिल्कुल, यहाँ से एक बॉर्डर दूर में हरियाणा है। हरियाणा सरकार लगातार किसानों पर लठ बरसा रही है, पानी के कैनन बरसा रही है। क्या आपको नहीं लगता कि इस देश के अंदर एक बॉर्डर पर वो सहयोग नहीं कर रही? राजस्थान में आप फिलहाल हैं। देखो ऐसा है, वो तो हरियाणा में तो सरकार बीजेपी की है और केंद्र में भी उनकी है। और हम ये माहौल तो सरकार ने ऐसा बना दिया है कि जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान, एक तरफ तो हिंदुस्तान है, भारत का किसान है, और दूसरी तरफ पाकिस्तानी ये बीजेपी सरकार है। ऐसा माहौल इन्होंने पूरे देश में क्रिएट कर दिया है। अच्छा, मैं एक बात पूछता हूँ, आपको नहीं लगता कि जिस मीडिया को आप देखते हैं, जिन टीवी चैनलों को, वो रात दिन हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान कर करके आपके जो मूल मुद्दे थे, जिन मुद्दों पर आपको वोट करना चाहिए था, उन मुद्दों पर आपने भी 2014 में वोट नहीं किया था, 19 में भी नहीं किया, अब आप ठगे जा रहे हैं। ये हाँ बिल्कुल आप सच कह रहे हो, क्योंकि हिंदू मुसलमान ही तो किया उन्होंने ना। ये हिंदू मुसलमान के नाम से इन्होंने इतने दिन लड़ा लिया। आज जो ये कृषि कानून ही नहीं लाए, ये 3 कानून इन्होंने, ये 40 जो मजदूरों के कानून थे उनको निरस्त करके वो 4 कानून लाए हैं। ये किसान के 3 काले कानून लाए हैं। और ये इन्होंने ये ढोंग रचा है 370 का, ये मंदिर बना देंगे, वो बना देंगे, ये सब। अरे कुछ नहीं होने वाला मंदिर से। और ये है कि जब सरकार एक तरफ कह रही है कि ये कानून किसान के पक्ष में है, और किसान किसी भी संगठन को किसान को विश्वास में लेके इन्होंने कानून नहीं बनाए और कह ये रहे कि किसान के पक्ष में है। सरकार को चाहिए था कि बीजेपी की सरकार है, मंदिर के लिए इन्होंने घर घर से ईंट मंगवाई, तो वैसे इनको कम से कम घर घर से आदमी को तो किसान को नहीं बुला सकते थे। लेकिन संगठन जो 500 संगठन आज किसानों के लड़ रहे हैं, उनमें से 5-10 को तो कम से कम बुला लेते, या अपने संगठन को तो कम से कम बुला के रियलिटी पूछते। तो इसका मतलब ये विरोध कर रहा है, कह रहा है कि उसमें संशोधन होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, संशोधन के किसी भी पक्ष में नहीं है ना बिल्कुल नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आज हमको पता है, हम पढ़े लिखे किसान हैं, अब वो अनपढ़ किसान वाली बात नहीं है। हमको ये पता है कि हमारे बेटे आज पढ़ लिखे IAS भी बन गए हैं, वो कोर्ट के अंदर जज भी हैं, वो मिलिट्री के अंदर अफसर भी हैं, वो उसके पुलिस में भी अफसर हैं, हमारे बेटे हैं। हमको पता है, वो हमको जो पता नहीं होता है वो हमको वो बता देते हैं कि ये हो रहा है आपके साथ में, ये ठगी हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो आज फैसला दिया है वो गोलमोल सा दिया है, वो हमको पता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लगातार, मैं कल भी यहाँ पर हूँ और कल सुबह और शाम की पूरी व्यवस्थाओं पर बात करूंगा और किसान संगठन के तमाम पदाधिकारियों से बात करूंगा। और कोई बोलना चाहता है, अपनी बात को रखना चाहता है, प्लीज अभी आ जाए। जी सर। नमस्कार जी। आप पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप किसानों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हो, पूरे देश में उठा रहे हो, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और अभी जो आप आज जो फैसला है, ये जो पिछले 45-46 दिन से जो घटनाक्रम चल रहा है ना, इसमें पहली बात तो ये सिद्ध हो गई कि किसान शब्द एक ऐसा शब्द है जिसने पूरे देश को एक कर दिया। हाँ, मैं मानता हूँ। आज तक आजादी में भी इतना देश में आंदोलन नहीं होता। पश्चिम बंगाल में लड़ाई कर रहे थे, पंजाब में लड़ाई कर रहे थे, लेकिन मतलब आजादी में पूरा देश खड़ा। राजस्थान में कौन से स्वतंत्र सेनानी लड़ रहे थे, लेकिन आज पूरा किसान आंदोलन है। या तो सरदार पटेल ने भारत का एकीकरण किया था, या इस किसान एक शब्द ने कर दिया। कारण ये है कि ये हिंदू मुस्लिम नहीं कर पाए इस पे। अगर यहाँ मुस्लिम होते तो वो हिंदू मुस्लिम कर देते, ऐसी होती तो ये दूसरे तरीके से कर देते, लेकिन यहाँ इनकी पूंजी बंद हो गई। लेकिन मुझे एक बुजुर्ग की बात बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि क्या जो सरकार है इस समय, हमारी केंद्र सरकार, वो सिर्फ इसी मुद्दे पर गुमराह करती है हिंदू मुसलमान? NRC का जो मुद्दा था जनवरी फरवरी में, जो बड़ा दिसंबर में 1-1.5-2 महीने पूरा आंदोलन हुआ दिल्ली में, वो अपनी मांग पर लड़े थे, अपनी पहचान पर लड़ रहे थे। आप भी अपनी मांगों पर लड़ रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये पूरी तरह से खालिस्तान, पाकिस्तानी
नक्सली तमाम शब्दों को लाकर आप लोगों को गुमराह करना चाह रहे थे। ये जो इन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया ना, आतंकवादी, ये टुकड़े टुकड़े गैंग सारे काम है, लेकिन इन शब्दों का इतना मतलब रिफ्लेक्शन हुआ, मतलब जैसे कोई प्रतिक्रिया होती है ना, आज अपने आप में ही ये खुद देशद्रोही साबित हो गए। हम तो हो गए देशभक्त, न तो हम खालिस्तानी है, न टुकड़े टुकड़े गैंग है, कुछ नहीं, लेकिन आज वो सड़क पर आ गए। आज बीजेपी IT सेल की 7 साल में किसी ने बोलती बंद की है तो किसानों ने की। बिल्कुल, देखो कल का उदाहरण है, हम आपको बताते हैं पंजाब से। एक आपको और बता दूं, ये आप चैनल चला रहे हैं, पूरे देश के लोगों को ये संदेश है कि ये लड़ाई किसान हारेगा नहीं, बिल्कुल नहीं हारेगा। हम लड़ाई जीतेंगे, पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी होगी। जब अंग्रेजों के खिलाफ हमारे योद्धा लड़ रहे थे ना, उस समय अंग्रेज कुचल रहे थे, तो आधा विश्व हमारे साथ खड़ा हो गया था। एक मोदी जी अगर ये तीनों बातें नहीं मानते ना, तो इस देश में जो गदर होगा, उस गदर के अंदर आधा विश्व हमारे साथ खड़ा होगा और इसको भागना पड़ेगा। जी, क्या कहेंगे? ये ऐसा है कि कल ये 2 भाई पंजाब से आ रहे थे बस के अंदर झज्जर से। उनके पास में एक नौजवान बच्ची करीबन 24 साल की उनके पास में बैठी थी। उसने बच्ची ने पूछ लिया, वो बता रहे थे हमको भी कि बच्ची ने पूछ लिया, अंकल आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि हम तो शाहजहाँपुर बॉर्डर जा रहे हैं। कि अंकल इतना वो रश है कि आप शाहजहाँपुर बॉर्डर जा नहीं पाओगे, इतना ट्रैफिक जाम है। तो उन्होंने कहा कि भाई वह है तो है, जैसे भी पहुंचना है हम रात तक पहुंचेंगे। उस बच्ची ने जैसे वो बात कर रही थी, उसके घर से उसका हस्बैंड का फोन आया और उन्होंने पूछा कि भाई आप कहाँ से कहाँ तक आ गई हो? तो बच्ची ने बताया अपने हस्बैंड को कि भाई ऐसे ऐसे 2 अंकल पंजाब से आए हैं और वो शाहजहाँपुर जा रहे हैं। और वो मेरा कहना ये है कि मेरे हिसाब से जहाँ मैं उतरूंगी उसके बाद में उनको कोई साधन नहीं मिलेगा, तो शायद आप कहो तो मैं उन भाइयों को लिया क्योंकि वो देश के लिए लड़ने जा रहे हैं। ये इतने मतलब ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। हमारी आंखों में आंसू आ गया जब उन्होंने कहा। तो उस बहन ने कहा कि देखो आप मेरे पिता तुल्य हो और मैं आपकी बेटी तुल्य हूँ, तो आप मेरे घर। उन्होंने पूछ लिया, हाँ, तो उन्होंने पूछ लिया कि भाई तेरा ससुराल कहाँ है, तेरा गांव कहाँ है? तो उसने कहा कि ससुराल था तो पास में, लेकिन जो मैं अभी ससुराल जा रही हूँ। तो भाई ससुराल जा रही है तो देख बेटी हम आपके साथ नहीं जाएंगे। तो उसने जिद की और अपने पति से बात की और उसके पति ने ये कहा कि आप उनको हमारे घर लेके आओ, मैं गाड़ी से छोड़ आऊंगा उनको। तो वो गए, करीबन 2:15 बजे उन्होंने कहा कि हम उनके घर पहुंचे और उन्होंने इतना आदर सत्कार किया कि हमारी आंखों में आंसू आ गए। और उन्होंने हमारे को खाना खिलाया और साथ के अंदर गाड़ी से आते वक्त उन्होंने कहा कि देखो भैया 5 लीटर दूध तो लेके जाना पड़ेगा आपको। तो उन्होंने कहा ये सहयोग है, ये सहयोग है। इसका मतलब ये हिंदुस्तान के किसान के साथ में हिंदुस्तान का वो सिख था और ये हिंदू और मुसलमान सिख के बीच में कितनी आजादी के टाइम में जो मैं कह रहा हूँ हिंदू मुसलमान कुछ होता ही नहीं है, और इंसान होता है। और मुझे लगता है कि हम मोबाइल नहीं खाते, हवाई जहाज नहीं खाते, सड़क भाटा कुछ नहीं खाते, हम अन्न खाते हैं। और अन्न जो पैदा करता है वही तमाम एक किसान है। और कहते हैं कि 2 जून की रोटी अगर आदमी को टाइम पे मिल जाती है तो मुझे लगता है कि वो आदमी सुख की चैन की नींद सोता है। ये सबसे बड़ी बात है। कुछ और कहना चाह रहे हैं आप? मैं आपको एक ये आंदोलन क्यों इतना ऊपर हुआ इसके बारे में बताइए प्लीज। देखो किसान है ना, वो दिमाग से कम चलता है, दिल से ज्यादा चलता है। क्यों? भावुक होता है, दयालु होता है, सब पूरी दुनिया को ये खिला करके खुश होता है। तो ये आंदोलन जब हमारी 3 मांगे थे ना, तब तक तो धीरे धीरे बढ़े थे आगे। लेकिन जो ही हमारे दिल पर चोट की इन्होंने, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े, गद्दार, यही रोटी दे रहा है, यही चारों चीजें हमें यहाँ तक लेके आई है। इस बात पर एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे दूं। एक किसान खेत में गया था, देखा कि एक शेर का बच्चा जिसके पैर में कांटा लगा हुआ रहा। तो वो छोटा बच्चा था, तो किसान ने उसका कांटा निकाला तो खून भी आ गया साथ में। तो कहा ये खराब हो जाएगा, पैर खराब हो जाएगा। तो वो उसको घर लेके आ गया। उसकी दवाई पट्टी की ना, तो वो धीरे धीरे ठीक भी हो गया और उनमें लगा हो गया। वो एक परिवार का हिस्सा बन गया शेर का बच्चा, और वो धीरे धीरे बड़ा हो गया। अब घर में ही बैठा रहता। एक दिन कोई मेहमान आए थे तो वो यूं शेर को देख करके डर गए। तो डर गए तो वो जो किसान था उसने कहा कि डरो मत, ये तो मेरे पालतू कुत्ता जैसा है। ये शब्द उस शेर को लग गए। तो फिर दूसरे दिन खेत में गया और किसान से कहा कि मेरे पैर पे कुल्हाड़ी मार। तो किसान ने कहा मैं तेरे कैसे मार सकता हूँ? क्यों नहीं मार, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। कुल्हाड़ी मारी और कहा देख
ये घाव तो मेरा भर जाएगा, लेकिन जो तूने कुत्ता कहा ना, आज के बाद मेरी आंखों के सामने मत जाना। जो तूने कांटा निकाला उसका मैंने एहसान की वजह से आज तुम्हें छोड़ रहा हूँ, नहीं तो शेर को कोई कुत्ता कह दे ये कभी बर्दाश्त नहीं। तो किसानों को गद्दार कह दे, जिसने इस देश की रक्षा की, जिसने इस देश का पेट भरा, यही बात इनको महंगी पड़ेगी। भाई बात देखिए, सबसे बड़ी बात यही बात है कि जो इस देश को अन्नदाता है, अगर आप उसको पाकिस्तानी, खालिस्तानी, नक्सली और तमाम इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करेंगे, और जिस तरह से हमारा जो मीडिया गोदी मीडिया है लगातार इस तरह की बातें हिंदू मुसलमान कर रहा है, पाकिस्तानी तक करार कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये तमाम जो किसान जो भावुक होता है, इस देश में अन्न पैदा कर रहा है और इस देश को स्वस्थ बना रहा है, अगर उनकी बातों को सरकार नहीं सुनेगी तो मुझे लगता है कि ये 40-45 दिन नहीं, लगातार ये आंदोलन चलेगा। 2024 तक का है और 2024 तक की उन्होंने बात कही, और साथ ही 26 जनवरी को ये अपनी परेड निकालने के उन्होंने पहले ऐलान कर दिया है। या तो सरकार बात मान ले या 26 जनवरी का इंतजार कर ले। हम लगातार लोगों से बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सांजापुर बॉर्डर से डेमोक्रेटिक भारत के लिए महेश वर्मा, शुक्रिया।